हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज का जो क्लास है हमने इस उद्देश्य से रखा है कि आज ही प्रश्नावली 1.3 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन कुछ कर दिया था और कुछ क्वेश्चन शेष रह गया था, आज उसी को ही किया जाएगा और बिल्कुल बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है अपना होने वाला है, चाहे तो आप ही दे सकते हैं क्योंकि आप बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन सा होने वाला है। हाँ, जो लोग अभी अभी वीडियो में जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दिया जाए कि हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 और शेष वीडियो के देखने की जो इच्छा है आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 3 प्रश्न तक कर लिया था और प्रश्न संख्या 4 की बारी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 को मैं पढ़ के सुना देता हूँ और साथ में लिख भी दूंगा। हाँ, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन को लिख भी लिया है और आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा और कुछ क्वेश्चन लिखना मैं शेष छोड़ दिया हूँ, उसको भी पढ़ के सुनाऊंगा। तो कह रहा है 0.9999 यानी कि रिपीट हो रहा है कितना, 9 का रिपीट हो रहा है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम व्यक्त कर सकते हैं और आप भी व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसको बता दिया है। और कह रहा है अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं क्या आप अपने उत्तर से जो उत्तर आएगा इससे आश्चर्यचकित हैं? इसके नीचे लिखा हुआ है अपने कक्षा में अध्यापक और मित्रों की सहायता से इसकी चर्चा कीजिए। तो चर्चा हम लोग अभी स्वयं करेंगे। हाँ, क्योंकि जो अपना संबंध है यही पे चर्चा करना अच्छा लगेगा तो हम लोग करेंगे भी, लेकिन इसको P बटा Q के रूप में पहले व्यक्त किया जाए। तो यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 0.9999 यानी कि आप इसको कह सकते हैं 0.9 पर रेकरिंग। हाँ, बार रेकरिंग कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा था, मैं बार बार 9 ना लिख करके इसको 9 पर रेकरिंग कर देता हूँ। तो हम कहेंगे चूंकि x बराबर 0.9999, चाहे तो आप कितना भी 9 लिख सकते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है। हमने कह दिया था कि दशमलव के बाद जब 1 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुना, और 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुना, और 3 अंकों से पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो मैं दोनों तरफ 10 से ही गुना करूंगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ, हाँ किसके दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों तरफ। तो समीकरण यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो 10 से इसमें भी गुना करना है और 10 में इस साइड भी गुना करना है, दोनों तरफ करना है। तो 10 में 1 से गुना हुआ था 10x, और जब 10 में इससे गुना होगा तो हम बताए थे कि 1 0 हो तो 1 अंक दाहिने तरफ, 2 0 हो तो 2 अंक दाहिने तरफ, कौन डेसिमल को लेकर जाना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है और 1 अंक चाहिए, 1 0 है तो 1 अंक आप इधर आ जाइएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 9.9999। आप चाहे तो और 9 भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप संतुष्ट रहें कि यहाँ पे हम 5 9 लिखे हैं, यहाँ पे 6 9 लिख देगा, गलती हो जाएगा। तो गलती नहीं होने वाला है क्योंकि आप क्या चाहे तो 10 12 15 16 उतना 9 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि रेकरिंग लगा हुआ है और डॉट डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब जो है और ये आ सकता है। ठीक, तो चलते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि समीकरण 2 -1 करने पर तो 2 - 1 करिए तो 2 वाले को यहाँ मैं लिखूंगा, यानी कि 10x = 9.999। चाहे तो जितना मन उतना लिख सकते हैं। और उसके बाद 1 को उतारे, x = 0.9999, चाहे तो और 9 लगा सकते हैं। हाँ, ताकि बराबर हो जाए, अपना काम बन जाए। तो माइनस करिए, ये हुआ 0 0 0 0 पॉइंट, और ये हुआ 9, ये हुआ 9x, 10x - x तो ये हो जाएगा 9x। हाँ, 10x - x तो ये हो जाएगा 9x। हम लोग माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो देखिए, तो यहाँ पे आएगा, इधर लिखता हूँ मैं कि 9.00 का मतलब है 9 ही। हाँ, 9 ही अर्थ है, यानी कि 9x
इक्वल टू 9, इसलिए x इक्वल टू 9/9 हमने कटा लिया तो आया कितना 1। तो अब हमसे पूछ रहा था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? मैं तो आश्चर्यचकित हूं, क्या आप हुए हैं? कैसे? देखिए कैसे क्या कि यानी कि x का वैल्यू जो है 9/9 और यहाँ जो 0.99 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कह रहा है कि 0.99 कहने का अर्थ है 1। 0.99 कहने का अर्थ है 1, यानी कि 0.1 का ही अंतर हो रहा है। यानी कि लिखेंगे हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्यचकित हैं। अब कहेगा क्यों आश्चर्यचकित है? तो कहेंगे क्योंकि 0.9999 के बराबर है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए मैं अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हूँ। यानी कि 0.99 जो है नियरेस्ट वैल्यू है किसके? 1 के, इसीलिए हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 0.99 के बाद आप स्केल में देखें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8, 0.9 और उसके बाद ही हम लोग को 1 मिल जाता है, यानी कि 0.1 का अंतर है। तो ये वाला मान और ये वाला मान लगभग क्या सेम ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न होगा 5, इसको हम रफ किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने प्रश्न को लिख लिया है और आपको जो पढ़ने का तरीका है वो पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ, पढ़ के सुनाया जाएगा। तो देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में, यानी कि जो 1/17 में आप भाग लगाइएगा तो उसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी, यानी कितने अंक के बाद पुनः वही अंक रिपीट होंगे, अधिकतम संख्या कितनी होगी, यानी कितने अंक के बाद वो रिपीट करेगा। इतना बात पहला हुआ। दूसरा बात कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए आप विभाजन क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आपको अंदाज से नहीं बताना है, आप भाग लगा करके ही बता सकते हैं। तो चलते हैं, भाग लगाएंगे और भाग तब तक लगाते रहेंगे जब तक से अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो चलते हैं, भाग लगाने की क्रिया प्रारंभ करते हैं। भाग लगाया जाएगा और साथ में धीरे धीरे भाग लगाया जाएगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो हमको लगाना है एक यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया है 17। ये देखिए बहुत छोटा हो रहा है। हाँ, बहुत छोटा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 और लगा देंगे। अभी भी बहुत छोटा है तो एक 0 और लगाइए और यहाँ पे भी 0 लगाइए। तो देखिए 17 5 85, 17 5 85, यहाँ हमने 85 लिख लिया। अब यहाँ से हम माइनस हम लोग करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 और ये 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि 15 बचे। आप डेसिमल लगाए हैं तो पुनः 0 लगा सकते हैं। आप 17 के पढ़ा में 150 से छूटा है, 8 बार में जाइए तो 17 8 36 से 136। अपने पास बचने वाला है 4 और यहाँ में बचा 1। डेसिमल लगाए हैं, पुनः 0 लगाइए, फिर 8 बार में जाएंगे, फिर 8 बार में जाएंगे, 17 8 36। हाँ, फिर बचा अपने पास 4, पॉइंट लगाया हूँ, पुनः 0, 17 दूना का 34 और यहाँ बचा अपने पास 6, डेसिमल लगाए हैं, फिर से 0, 17 17 दूना 34, 17 3 51। हाँ, 3 बार में चलते हैं, 17 3 51। अपने पास अब बचने वाला है 9, डेसिमल लगाया हूँ, पुनः 0, 17 5 85। फिर बचा अपने पास 5, डेसिमल लगाए हैं, पुनः 0, फिर जाएंगे 17 दूना का 34। अपने पास बचा 6 और यहाँ 1, डेसिमल लगाए हैं, पुनः 0। अब हम लोग इधर आएंगे ताकि आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो दिक्कत होगी, तो इधर आते हैं। हाँ, और ये हुआ 160 आ गया है तो 17 8 हाँ 17 7 19 से और 17 8 36 से और 17 9 53 से, यानी कि 9 बार में चलते हैं, 17 9 53 से, यानी कि ये 160 में जो कितने उतार देता हूँ आपके लिए 160 और यहाँ पे 153। अब अपने पास बचेगा 7, डेसिमल लगाए हैं तो हम लोग फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे और 17 चौका 68 होता है
हाँ 17 चौका 68। अपने पास बचने वाला है 2। डेसिमल लगाए हो तो फिर जीरो लगा सकते हैं। हाँ डेसिमल लगाए हैं फिर से जीरो लगा सकते हैं। और 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचा अपने पास 3 पॉइंट लगाए हैं, पुनः जीरो, फिर एक बार में चलेंगे। 17 दूना का 34 तो बेसिक जगह एक ही बार चलते हैं, यानी कि ये हुआ 17। अपने पास बचा 10 और ये 7 तो 3 और 2 में से एक जाएगा तो 1। डेसिमल लगाए हैं फिर से जीरो हम लोग लगा सकते हैं, यानी कि 17 शब्दिलोत्तर से 17 7 19 से 17 7 19 से 119। अपने पास बचने वाला है 10 में से 9 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये हुआ कैंसिल। डेसिमल लगाए हैं पुनः जीरो। अब देखिए तो 17 शब्दिलोत्तर से यानी कि 6 बार में चलेंगे तो 102, 102। अपने पास बचा 8 पॉइंट लगाए हैं, पुनः जीरो। 17 चौका 68, 17 5 85 बेसिक हो जाएगा। 17 चौका 68 चलिए 4 बार में 68, हाँ 4 बार में 68 68। 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 पॉइंट लगाए हैं और 8 1, हाँ 1 बचा, ऊपर से आएगा 0। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं दिखाऊंगा क्योंकि इधर आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ से हम लोग आते हैं तो डेसिमल लगाए हैं पुनः जीरो हो गया है, यानी कि 120 और 17 साते 19 से 119, यानी कि यहाँ बचा 1। देखिए अब रुक जाना है, अब रुक जाना है क्योंकि 1 से चले थे, हाँ भाई 1 से तो चले थे और पुनः 1 आ गया है। इसका मतलब जो है यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन यहाँ हम लोग डॉट 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 कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब भाग लगाइएगा तो आपको डबल मेहनत पड़ने वाला है, ट्रिपल मेहनत पड़ने वाला है, क्योंकि इसके बाद पुनः यही अंक रिपीट होगा। तो हम यहाँ डॉट लगा देंगे। हाँ और कह रहा था कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आप अंक गिनिए। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ यहाँ हमने जीरो का भी काउंट कर लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि अधिकतम संख्या जो है 15 है, यानी कि अंक जो है 15 बार रिपीट, 15 बार अंक आए हैं, यानी कि अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 15। हाँ ठीक है, 15 बार अंक की पुनरावृत्ति हुई, यानी कि 15 अंक जो है इस पुनरावृत्ति जब होंगे तो पुनः 15 अंक आएंगे, पुनः 15 अंक आएंगे, और कौन से अंक, यही अंक तो आएंगे। तो हम लोग बेहतर तरीके से और भाग लगाने की क्रिया जो है आपको बिल्कुल आता है, ये आप हम पे निर्भर न रहे, आप भी आप भाग लगा सकते हैं क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े भागों को लगाया है। ठीक है, तो इसी के साथ इसको हम लोग समाप्त करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 6 के पास। तो जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 6 को लिख लिया है और आपको धीरे धीरे पढ़ के सुनाऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ये हमको मालूम होना चाहिए। हाँ, जो भी आप क्वेश्चन बनाते हैं उसकी जानकारी होना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए P बटा Q यानी कि बटा में चाहिए परिमेय संख्या के रूप में, और कह रहा है Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि नीचे वाला अंक जो है जीरो नहीं चाहिए, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। बहुत सारी आपको उदाहरण दिखाना है यहाँ पे जो कि P बटा Q के रूप में होती है, तो आप बहुत सारा लिख भी सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त लगाया है कि नीचे वाला Q जीरो नहीं लिखना है। तो देखिए, तो हमसे कहा जाएगा कि आप P बटा Q के रूप में कोई संख्या लिख सकते हैं, तो कोई क्या, बहुत सारी संख्या हम लोग लिख सकते हैं। 6 बटा 7, 9 बटा 10, 5 बटे में 8, 100 बटा में 120, ये सब बहुत सारा मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इस समझने के लिए है बनाया नहीं जा रहा है। हाँ, तो कह रहा है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तो जो कि हमने जीरो नहीं लिखा है। और साथ में कह रहा है कि अनेक उदाहरण दीजिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। हाँ, यही मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट यहाँ पे 2 ठो है, एक पॉइंट में गिनाऊंगा। कह रहा है कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 6 को तोड़िएगा तो 6 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, और 7 को तोड़ेंगे तो 1 इंटू 7, यानी कि एक ही तो कॉमन है।
हाँ, यही कह रहा है कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये भी 2 से कट जाए, ये भी 2 से कट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कह रहा है कि अन्य गुणनखंड न हो तथा जिनका भाग लगाया जाए तो शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। तो कह रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का यानी कि नीचे वाला Q का कौन सा गुण जो है अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप Q का कौन सा संख्या रख रहे हैं, कौन सा वो गुण है कि जो कि आपको संतुष्ट कर रहा है। इसका जवाब जो है आपको बेहतर तरीके से मालूम है, लेकिन समझने की देर है। देखिए हम समझते हैं, हम समझाएंगे कि वो क्या है। अब कैसे जानते हैं, तो आप पढ़े थे कि जिन संख्याओं के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए, केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वही ना शांत होता था। हाँ, लेकिन आपको ऊपर से इच्छा कोई नहीं था, आपको ऊपर में ऐसा अंक रखना है कि जो कि नीचे वाले अंक से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रखता होगा। हाँ, यानी कि कॉमन यानी कि सार्वभौमिक गुणनखंड जो है उसमें नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए लिखते हैं, लिखेंगे जैसे 1/5 हमने लिख दिया। हाँ, आप चाहे तो 2/5 लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं, 9/16 लिख सकते हैं और 12/25 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बताइए कि 2 और 5 में कोई सार्वभौमिक गुणनखंड है? नहीं है। अब बताइए कि 3 और 8 में कोई सार्वभौमिक गुणनखंड है? तो नहीं है, केवल एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। 9 और 16 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और 12 और 25 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और साथ में एक और लिखूंगा, ये हमने और लिख लिया, नीचे वाला कोई बड़ा भी चाहिए। तो 3/100 यानी कि 3 और 100 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कोई सार्वभौमिक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो है, जो ये कह रहा था उसको तो हमने लिख लिया। अब हमको पता करना है कि क्या इन सभी का शांत दशमलव निरूपण हो रहा है। तो देखिएगा निरूपण हो रहा है कैसे, क्योंकि इसको 2/5 इसके केवल 5 मिले हैं, तो नीचे का क्वालिटी था कि केवल 2 मिले, केवल 5 मिले और 2, 5 दोनों कोई आ जाए तो वो हो जाएगा शांत दशमलव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2/2, हाँ 2 नहीं बल्कि 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 4 4 2 8। हमने नीचे वाले का गुणनखंड मैं कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए 9/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखिए तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16। हाँ, यहाँ पे कॉमा यहाँ लगाना चाहिए, हाँ कॉमा चाहिए। 12/15 को तोड़िए तो 5 इंटू 5 और 3/100 को तोड़िए 2 इंटू 5 इंटू 5, ये तोड़िए तो और गुना करा कर चेक कर लीजिए कि क्या सही आया है। तो 2 दूनी का 4, 4 5 20 और 20 50 100। अब देखिए यहां से आपको एक बेहतर तरीके से प्रश्न समझाऊंगा। कह रहा है कि P और Q में कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो इस P और Q में कोई गुणनखंड नहीं है और इस P और Q में कोई गुणनखंड नहीं है और इस P Q में कोई गुणनखंड दिखाई दे रहा है कि का, जो कि हम इसको काट लें, ऐसा तो कोई है नहीं, तो दिखाई नहीं दिया। और साथ में ये शांत होंगे क्या शांत, ये आपसे मैं पूछूंगा कि जिस संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 मिलता था, केवल 5 मिलता था या 2 5 दोनों मिलता था, वो कौन सा होता था? तो शांत होता था। तो यहाँ पे केवल 5 मिला है, यहाँ पे केवल 2 मिला है, केवल 2 मिला है, केवल 5 मिला है और 2 5 दोनों मिल गया है। इसका मतलब तो शांत होना चाहिए। हाँ, शांत होना चाहिए। तो कह रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण जो है शांत के लिए संतुष्ट कर रहा है? तो कहेंगे हाँ, अनुमान मैंने लगा लिया है और आप भी अनुमान लगा चुके होंगे। तो लिखेंगे हाँ, Q का गुण जो है शांत के लिए केवल 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, जो कि हमने इसको कर लिया। केवल 2 मिला, केवल 5 मिला, तो हम कर सकते हैं। क्या आप इसी तरह का और उदाहरण दे सकते हैं? तो आप हजारों उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, अगर समझ चुके हैं तो हजारों उदाहरण दे सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और मैं
आपका अनुमान लगा सकता हूँ कि आपने समझ लिया है, तो आप हमें वीडियो को लाइक करके इसको बता सकते हैं कि आपने समझ लिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 के पास। हाँ, प्रश्न संख्या 7 के पास, इसको तो हम लोग अभी रफ करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न को लिख लिया गया है और इसको पढ़ के भी सुनाया जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। हाँ, ऐसी 3 संख्या लिखना है जिसके दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती। हाँ, बात आया है अनवसानी अनावर्ती, तो हमने बता दिया है अनवसानी अनावर्ती किसको कहते हैं, यानी कि अशांत दशमलव का अनवसानी अनावर्ती, जो कि कटे ना और बार बार अंकों का रिपीटेशन होते रहे। तो चलते हैं, लिखते हैं, और 3 ही लिखना है, लेकिन 4-5 भी लिखा जाएगा। तो देखिए, जैसे √2, √3, √5, वैसे रूट में अंक डालने हैं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या वाला का वर्गमूल नहीं डालना है। जैसे कि आप √4 नहीं डाल सकते हैं, लेकिन √4 का वैल्यू जो है 2 होता है और इसमें डेसिमल तो ही नहीं रहे, तो ऐसा मान नहीं रखना है जिसका रूट निकल जाए। तो या इसको एक दशमलव में भी मैं लिख के दिखाता हूँ, 0.1001 0001 0001 00001, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कटने वाले नहीं। और चाहे तो आपको 1 वाला भी लिख सकता हूँ। जैसे कि हमने 1/17 का भागा लगाया था, तो 1/17 का भागा लगाया था और वो भी 15 या 16 अंकों के बाद कटे थे, लेकिन कटे नहीं थे, अभी बार बार अंकों का रिपीटेशन चालू होने वाला था, यानी कि रेकरिंग लग गया था। इसका मतलब ये भी अनवसानी अनावर्ती है। तो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिए हैं, और चाहिए था आपको कितने, तो 3 ही चाहिए थे। हाँ, बोल रहा था 3, हमें लिख दिए 5, आपकी जो इच्छा 3 कोई भी लिख दीजिए। तो इस प्रकार ये समाप्त हुआ, और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के पास। प्रश्न संख्या 8 के पास चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 जो है क्या कह रहा है उसको देखते हैं पहले। तो प्रश्न संख्या 8 को भी लिख लिया गया है और आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, दिखाई दे रहा है तो पढ़िए, क्योंकि मैं तो पढ़ के सुनाऊंगा ही। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। अलग अलग अपरिमेय संख्या आपको लिखना हमने सिखा दिया था। उदाहरण में ही हमने सिखा दिया था कि परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिखना अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या भी हमने बता दिया है। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का भाग लगाकर और उसको जो है एक डेसिमल प्राप्त करते हैं। हाँ, तो प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि 7 में 5 से भागा लगाइए और 11 में 9 से भागा लगाइए, वो भी अलग अलग भागा लगाइए क्योंकि अलग अलग संख्याएं दी हैं। तो हम लोग भागा लगाते हैं, बहुत छोटा हो गया है तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा लिया, 7 7 49, और यहाँ बचने वाला है 1। डेसिमल लगाया हूँ तो हमको 0 डालने का हक है, तो आप कितना भी 0 डाल सकते हैं। तो हमने 0 डाल दिया, तो 7 एकम 7 बचा अपने पास 3। फिर से जाएंगे और डेसिमल के चलते 0 लगाएंगे। फिर 7 चौक 28 बचा अपने पास 2, डेसिमल लगाया हूँ पुनः 0, 7 दूना का 14 बचा अपने पास 6, डेसिमल लगाया है फिर से 0, 7 और 8 56 बचा अपने पास 6, 7 और 8 56 बचा अपने पास 4, और साथ में दशमलव लगाए हैं फिर से 0, 7 5 35 बचा अपने पास 5, डेसिमल लगाए हैं फिर से 0, 7 7 49 बचा अपने पास 1। अब हम लोग भागा नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 से शुरू किए थे और फिर से 1 आ गया है। चाहे तो आप यहाँ पे भी अब छोड़ सकते थे, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ गए हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आप 5 से चले थे और फिर से 5 आ गया है। इसका मतलब जो है ये फिर से रिपीटेशन होगा यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे रेखड़ी लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, आपको भागा लगाना रहता है, इसमें दिक्कत क्या होने वाला है। इसका मतलब जो है कुछ किया नहीं गया है, केवल भाग किया गया है, और वही तक भाग किया गया है कि लिया हुआ अंक फिर से प्राप्त हो गया हो। चलते हैं इधर, 11 9 99, लेकिन 9 है बहुत छोटा है, डेसिमल लगा के 0 बिठाते हैं। हाँ,
डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 बिठाएंगे। 11 8 88 बचा अपने पास 2, डेसिमल लगाए हैं, फिर से 0, 11 एकम 11 बचा अपने पास 9। देखिए 8 1 से शुरू किया था, 9 से शुरू किए थे, अब फिर से 9 आ गया, यानी कि 0.81 के बाद में फिर से 81 81 81 रिपीट होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे रेखनी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 81 से लेकर के और साथ में 7,14,285 के बीच में बहुत सारे अंक आते हैं। उतने अंकों में से कोई अंक लिखिए और साथ में रेकरी भी लगा लीजिए या डॉट डॉट भी लगा लीजिए। यही तो काम करना है, कुछ नहीं है, कुछ फालतू नहीं है और कुछ भी भारी नहीं है, बिल्कुल हल्का है। अपरिमेय संख्या लिखना बिल्कुल आसान है। तो आप क्या करेंगे, 7 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, 0 पॉइंट, और साथ में और बढ़िए तो कुछ है 81 की तरफ से भी चलते हैं और कुछ है इसके पास से भी चलते हैं। तो आप कर सकते हैं 0.670 67 000 67 000 डॉट 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 डॉट, और भी लिख सकते हैं 0.256। देखिए यहाँ तक जो अंक है और यहाँ तक जो अंक है, इसको देखना है कि क्या ये 712 और ये जो अंक लिखा हुआ है ये और ये जो अंक लिख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों 81 और 7,14,285 के बीच में है। आप कहिएगा है, इसका मतलब ये सही जा रहा है। और साथ में अब चलिए तो 6 6 2 5 6 6 2 5 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, चाहे तो अब और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या लिखना बिल्कुल आसान है और इसी तरह से अपरिमेय संख्या लिखना है। हाँ, मेन बात याद रखना है कि ये जो लिखा हुआ संख्या जो है, आगे का संख्या, ये 7,14,285 और 81 के बीच में होना चाहिए। 81 82 83 84 82 86, अभी तो 100 तो है, अभी 7 में 7 लाख, यानी कि आप इसके बीच में अनगिनत अनंत अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है बिल्कुल कर लिया गया है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के पास। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 9 को भी लिख लिया गया है और पूरी तरह से लिख लिया गया है। हाँ, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है, यानी कि जो संख्या लिखा हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आप परिमेय और अपरिमेय की पहचान बिल्कुल जानते हैं, और कितने लोग तो ऐसे हैं जो कि देख के बता देंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पे हम लोग चेक भी एक बार करेंगे, यानी कि 23 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो अनवसानी अनवर्ती होगा, यानी कि डॉट डॉट में आएगा। इसका मतलब जो है इसको हम लोग कह सकते हैं अपरिमेय, अपरिमेय कह दिया हमने। और ये देखिए 225 को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, 225 को तोड़ सकते हैं 15 गुना 15, 15 15 225, और 15 का पेयर मिला था तो एक 15 हमने बाहर निकाल लिया। पेयर मतलब जुड़ा मिला था तो एक हमने बाहर निकाल लिया। तो 15 को आप p बटा q के रूप में 15/1 लिख सकते हैं, ये तो लिखा भी हुआ है। तो आप इसको कह सकते हैं परिमेय, यानी कि जिसको हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हुआ परिमेय। और ये देखिए ये तो डेसिमल लगा है, लेकिन इसके बाद में डॉट डॉट नहीं लगा है। इसका मतलब यहाँ तक आकर के वो संख्या बिल्कुल पूरी तरह से कट गई होगी। तो इसको हम लोग कह देंगे परिमेय, परिमेय। हाँ, और ये देखिए डेसिमल लगा है और साथ में कटते जा रहा था, लेकिन डॉट 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 आ गया। इसका मतलब और जो है अंक आने वाला है। ये कटा नहीं है, लेकिन अभी और कटने वाला है और कटेगा भी नहीं, क्योंकि ये रिपीट होने वाला है। डॉट डॉट लगा दिया है, हाँ, तबाह होकर डॉट लगाया होगा। तो इसका मतलब जो है ये नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं अपरिमेय। हाँ, अपरिमेय। और यहाँ पे जो है ये भी कटा नहीं है और कटा नहीं है, और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि डॉट डॉट भी लगा हुआ है, और साथ में 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यानी कि संख्याओं का रिपीटेशन जो है बार बार हो रहा है। ये अनवसानी अनवर्ती है, अनवसानी अनवर्ती परिमेय नहीं होती है, जिसको हम लोग कह देंगे अपरिमेय, अपरिमेय। इस प्रकार हमने पूरे प्रश्नावली के पूरे प्रश्न को कर लिया, यानी कि प्रश्नावली 1.3 के पूरे प्रश्नों को कर लिया। जब अगले वीडियो में आएंगे तो शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4।
और बेहतर तरीके से आपको संख्या रेखा पे उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस का प्रयोग करके संख्याओं का निरूपण जो है दिखाया जाएगा। तो प्रश्नावली 1.4 जो है कल के वीडियो में किया जाएगा और साथ में बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से गुड बाय।